हमने पेरेंट कायमा के बारे में पढ़ा था और वेरी सिंपल सी पॉइंट पेरेंट कायमा की थिन प्राइमरी वाल्स होती हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, लिविंग होते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस भी ज़्यादा होते हैं और इनका जो मेन रोल है सपोर्ट देना सॉफ्ट पार्ट्स को, जिस तरह से लीव्स है और यंग जो स्टेम होता है, यंग न्यू प्लांट जो बनते हैं टर्जिडिटी के जरिए। टर्जिडिटी कैसे मेंटेन होती है? जब एंड ओस्मोसिस होती है तो वाटर अंदर की तरफ आता है, यू नो वेरी वेल, एंड ओस्मोसिस के जरिए। और देन जो है प्राइमरी वाल थिन होती है और एज वेल एज जैसे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी है जिसकी वजह से वो सेल टर्जिड हो जाता है। आज हम इस नेक्स्ट जो हेडिंग है पोलन कायमा को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल पेरेंट कायमा जैसे थोड़ा सा लिटिल बिट फर्क है। क्या फर्क है? जैसे उनकी वाल्स जो होती है वो जरा थिक होती है, इरेग्युलरली थिक। एक जैसे रेगुलर थिक होती है तो ओवरऑल सारी वाल थिक होती है, इरेग्युलर थिक होगी तो किन जगहों पे वो थिकनेस होगी, किन जगहों पे नहीं होगी। इरेग्युलरली थिकन्ड वाल जिसे अनइवनली थिकन्ड वाल कहते हैं। इवन का अपोजिट टर्म होता है अनइवन, रेगुलर का अपोजिट टर्म होता है इरेग्युलर। तो इस तरह से इनकी वाल तो जरूर थिक है पर इरेग्युलरली थिकन्ड एरियाज है। खास तौर पे वो एरिया कौन से? जो एजिस, सेल वाल सेल्स के जो एजिस होते हैं, किनारे होते हैं, उन पे थिकनेस जरा ज्यादा होती है। इस वजह से थोड़ी सी ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किन को सपोर्ट देते हैं? स्टेम है और नॉन वुडी स्टेम है और उनके लीव्स को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वेरी सिंपल। तो कल जैसे हमने ये पढ़ा था, जैसे ये पेरेंट कायमा के फीचर्स जरा अभी भी आप नोट करेंगे। क्यों नोट करेंगे? बिकॉज इस बुक के अंदर वेरी क्लियर है कि दे आर लाइक द पेरेंट कायमा जैसे, यानी उनके अंदर भी थिन प्राइमरी वाल मौजूद है। सेकेंडरी वाल पोलन कायमा में नहीं है, इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। वैक्यूल भी होगा। इंटरसेलुलर स्पेस जो पेरेंट कायमा में जरा ज्यादा है तो पोलन कायमा में इंटरसेलुलर स्पेस इतने ज्यादा नहीं होंगे। इस वजह से सॉफ्ट पार्ट जो ज्यादा जो सपोर्ट होती है वो पेरेंट कायमा से ज्यादा होती है। ठीक है ना। पहला काम जैसे कोलन कायमा का है सपोर्ट इन प्लांट्स, ये भी लिविंग थे, कोलन पेरेंट कायमा भी लिविंग है और कोलन कायमा भी लिविंग है। वो जरा थोड़े से इलांगेटेड है और वॉल्स आर इरेगुलर थिकन्ड। ये मेन पॉइंट है, की पॉइंट है कोलन कायमा की। इनकी वॉल्स जो है इरेगुलरली थिकन्ड है। वॉल्स जो इरेगुलरली थिकन्ड है, खास तौर पे ये थिकन्ड एरिया जो है एजिस किनारे उन पे जो है इरेगुलरली थिकन्ड एरिया होते हैं। तो यही जो दो आपने इन्हीं को नोट करना। कौन से? जैसे वाल्स आर मोर थिक देन पेरेंट कायमा, इरेगुलरली थिक है। और कहाँ पे? एजिस पे। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि हाउ किस तरह से जो एजिस पे जो है इनकी जो कितनी तरह ज्यादा होती है। जैसे आप देखें ये जो येलो कलरेशन जो आपको नजर आ रही है ये इरेगुलरली थिकन्ड एरिया। जैसे ये तो हुआ कोलन कायमा सेल हुआ, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी मौजूद है। वॉल्स जरा जो इरेगुलरली थिकन है, तो यानी इरेगुलर एरिया कौन से जो यानी इवन नहीं है, इरेगुलर। किन किन जगहों पे जैसे ये थिकनेस जरा ज्यादा होती है तो ये थिकन्ड कॉर्नर्स है। खासतौर पे जो कोलन कायमा के जो कॉर्नर्स या एजेस, एज और कॉर्नर बात नहीं की है, उनकी जो वाल से जरा थिकनेस ज्यादा होती है। बाकी वैक्यूल माइक रजिस्ट्री 4 के रूम 5 अलग है। ठीक हो रहा है कि कौन सा चीज है? ठीक है, पर कोई नुकसान नहीं है। नहीं लगे जल्दी जल्दी ये पेड़ नंबर है चेंज कर लेना। केड़ो ॾिनो असांखे त यार ही जगह ॾिस न पॉइंट कहिड़ी आहे हिन में साॻी थी वञे। हिते जेके वेहनि हुन ट्रेन करो न वेहनि नहीं
ఇప్పుడు లెసన్ ఏంటంటే వచ్చి ఉంది. अच्छा, माइक नंबर 4 में इशू था, अगर कोई आवाज नहीं आ रही है तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप मैसेज करेंगे, वॉइस ओके हो गया तो मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे, पता नहीं 4 नंबर जो सीरीज थी उसमें वॉइस नहीं आ रहा था, तो उस हवाले से जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कोलन कायमा पेरेंट कायमा जैसे ही हैं, कोलन कायमा पेरेंट कायमा जैसे ही हैं, पर इनकी वाल्स जो इरेगुलर थिक है। इरेगुलर थिक का मतलब होता है जो कार्नर्स या एजिस होते हैं, कार्नर्स या एजिस होते हैं, इनके अंदर जैसे जरा थिकनेस ज्यादा होती है। बाकी ये जैसे सेंट्रल वैक्यूल भी मौजूद है सबके अंदर, जैसे पेरेंट कायमा के अंदर भी सेंट्रल वैक्यूल है, इसके अंदर भी सेंट्रल वैक्यूल है, इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है। ग्रीन पार्ट जैसे क्लोरोप्लास्ट को शो करता है, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। पर एक और डिफरेंस है, जैसे इंटरसेल्यूलर स्पेस है ना, वो जरा कम है। जैसे पेरेंट कायमा में ज्यादा था, देखिए ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, इनके दरमियान जो स्पेस है वो नहीं है। इसकी कंपेरेटिवली अगर आप पेरेंट कायमा को देखेंगे तो उनके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस जरा ज्यादा होते हैं। इसी वजह से जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं ना उनको टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये कोलन कायमा की जैसे इलस्ट्रेशन है आपके पास किरण आ गई होगी, तो आखिर में जैसे हम नोट करेंगे फंक्शंस क्या है। जैसे हर एक टाइप ऑफ सेल होता है उसका फंक्शन याद करना जरूरी होता है। जैसे सपोर्ट देना, सपोर्ट किसको, स्टेम और लीफ को। अब स्टेम की बात है, स्टेम भी कौन सा, नॉन वुडी ओल्डर प्लांट्स। एक ऐसे स्टेम होते हैं जैसे आप ट्रीज के जो स्टेम देखते हैं जिनके अंदर ट्रंक होता है तो ये वुडी होगा जिसमें वुड है। पर कुछ ऐसे भी जैसे आपको पता है प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वुड नहीं होते, कई क्राफ्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल क्राफ्ट्स है तो उनके अंदर वुड नहीं होती है। वुड नहीं होती, उन्हीं स्टेम के अंदर जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और इसी तरह से लीव्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। पेरेंट कायमा का जो काम था वो भी एक जस्ट सपोर्ट भी था, यू नो वेरी वेल। ब्रायोफाइट की टोटली जो बॉडी पेरेंट कायमा की बनी हुई थी, तो वो पेरेंट कायमा जो सपोर्ट दे रहे थे टर्जिडिटी के जरिए। पर इनके अंदर जैसे थोड़ा सा फर्क ये है कि इनकी वाल्स इरेगुलरली अनइवनली थिक होती है और थिन कहाँ पे होते हैं, एजेस आर कॉर्नर पे होते हैं। तो इस तरह से ये जो कोलन कायमा के बाद आखिरी जैसे टाइप है जिसे स्केल रिन कायमा कहेंगे। कोलन कायमा के बाद जो है स्केल रिन कायमा, बस ये रिव्यू की पॉइंट है, वही सेम है पेरेंट कायमा। स्केल रिन कायमा की तरफ आते हैं। स्केल रिन कायमा जैसे आपको पता है कि अगर देखा जाए पेरेंट कायमा और कोलन कायमा ये लिविंग है, स्केलिन कायमा जो है नॉन लिविंग है। पहला पहला फर्क ये है, नॉन लिविंग एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी होते हैं। जब भी कोई सेल मैच्योर होता है, पहले यकीनन सेल है तो यानी सारे कंपोनेंट होंगे, इनके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल भी होंगे, न्यूक्लियस भी होगा, सब कुछ होगा। बट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी जब ये सेल मैच्योर होते हैं तो उस वक्त ये डेड हो जाते हैं, नॉन लिविंग हो जाते हैं। कैसे नॉन लिविंग होते हैं, बिकॉज इनकी वॉल्स इतनी ज्यादा थिक होती है, इतनी थिक होती है कि उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। जैसे आप रूम का एग्जांपल है, इस वक्त रूम के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पेस पड़ा है, पर आप इनके अंदर जैसे और भी वाल्स ऐड करते जाएंगे, वाल्स ऐड करते जाएंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली स्पेस बहुत कम बचेगा। बिल्कुल इसी तरह से इन वाल्स, इन सेल्स की वाल्स इरेगुलर जो रेगुलर थिक होती है, यूनिफॉर्मली और रेगुलरली थिक होती है। सेकेंडरी वाल भी आ जाती है जो पेरेंट कायमा और कोलन कायमा में नहीं, इसमें जो है सेकेंडरी वाल भी आ जाती है। तो थिकनेस बहुत ज्यादा होती है, थिकनेस ज्यादा होती है तो फिर यकीनन अंदर जो ल्यूमन या गैप जो होगा इन सेल्स का वो खत्म हो जाएगा। साइटोप्लाज्म का एरिया जिसके अंदर ऑर्गेनेल थे, न्यूक्लियस थे, वो सब खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे तो ये ऐसे सेल कौन सा लाइक ये नॉन लिविंग हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, सपोर्ट, क्योंकि वॉल्स इतनी ज्यादा थिक होती है तो देन वो सपोर्ट का भी काम करते हैं। इरेगुलरली नहीं, यूनिफॉर्मली थिक होती है। यूनिफॉर्मली की मीनिंग है सारे वॉल्स एक ही तरह से जो है थिकनेस होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यकीनन आपने नोट किए। प्लस लिग्निन भी डिपॉजिट होता है। शुरू में कल जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं प्लस कुछ केमिकल्स होते हैं, इनकी डिपोजिशन की वजह से इनको सपोर्ट मिलती है। केमिकल कौन सा है, जैसे आपको पता है कि लिग्निफाइड एक लफ्ज होता है। लिग्निफाइड की मीनिंग होती है जिसमें एक केमिकल लिग्निन जब डिपॉजिट होता है तो ऐसी वाल्स को कहेंगे लिग्निफाइड, हैविंग लिग्निन डिपॉजिटिंग।
और आपको पता है जैसे ब्रायोफाइट्स जो लोअर प्लांट्स होते हैं हम उनमें पढ़ते हैं जब फर्स्ट ईयर का जो हेडिंग एक होती है, ब्रायोफाइट्स के अंदर सेल वाल सिर्फ सेल्यूलोज के बने होते हैं, उनके अंदर लिग्निन नहीं होता है। लिग्निन ना होने की वजह से इस तरह से वर्टिकल और इरेक्ट पोजीशन में वो नहीं आ सकते। ये इतना एक टफ और हार्ड किस्म का केमिकल है जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब देखें दो चीजें, एक तो इनकी वाल्स रेगुलरली थिक हो गए, प्लस में लिग्निन जब डिपॉजिट होता है तो बहुत ही एक स्ट्रांग, जैसे स्ट्रेंथ इन सेल्स में या किसी भी प्लांट में, जैसे आप अज्यूम करें जैसे कल भी हमने पढ़ा था एक ट्री का ट्रंक है बहुत ही हैवी है और उसकी जैसे ट्री का पूरा वजन जैसे उस पे आ रहा है, तो यकीनन ऐसे लिग्निफाइड टिश्यूज होंगे, यकीनन ऐसे जो है इनकी वाल्स होंगी इतनी ज्यादा थिक होंगी कि पूरा वजन वो बर्दाश्त कर सकते हैं, प्लांट को मेजर सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो की पॉइंट्स है कि मेन सपोर्टिंग टिश्यूज है, डेड हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, हमने पूरा फिनोमेना उसका पढ़ा कि जैसे वाल्स रेगुलरली थिक हो जाती हैं, देन ल्यूमिनर स्पेस खत्म हो जाता है, खत्म होने की वजह से सेल मर जाते हैं, फिर जो है यकीनन प्लांट को मेजर सपोर्ट देंगे। आगे फर्दर हम देखते हैं कि दो किस्म होते हैं, एक जैसे फाइबर्स होते हैं और दूसरे होते हैं स्केल रेट्स होते हैं। स्केल एंड कायमा के एक जो टाइप होता है जिससे कहते हैं फाइबर्स और दूसरे होते हैं स्केल रेट्स। फाइबर लफ्ज की मीनिंग की जैसे होती है, फाइबर की मीनिंग है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो, इसके अंदर जो इतनी वाल्स थिक होती है, इसके अंदर इतनी वाल थिक होती है जैसे अंदर जो गैप या स्पेस जिसे हम ल्यूमन कहते हैं, साइटोप्लाज्म वाला जो एरिया गैप या स्पेस ल्यूमन, और ये सारी वाल्स है वो सब थिक है, बहुत ही ज्यादा थिक वाल्स हैं, ये सब वाल्स हैं, ये सब वाल्स हैं। कितनी ज्यादा थिकनेस आ गई है, अंदर ल्यूमन या गैप या स्पेस कम हो गया। इन सेल्स की निशानी ये होती है कि ये जो इलांगेटेड होते हैं, इलांगेटेड इन नेचर मीन्स लंबाई इनकी ज्यादा होती है, इलांगेटेड, इन्हें कहते हैं इलांगेटेड। जो एंड्स होते हैं वो दोनों एंड्स जो है टेपर्ड एंड होते हैं, टेपर्ड की मीनिंग होती है पॉइंटेड, टेपर्ड की मीनिंग होती है पॉइंटेड या नैरो, जैसे पेंसिल की जो एंड्स होते हैं हम जिनको शार्प करते हैं, इसी तरह से पॉइंटेड और टेपर्ड लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे फाइबर्स होते हैं जो इलांगेटेड होते हैं और इनके एंड्स जो नैरो होते हैं और लेंथ इनकी जरा ज्यादा होती है, होते हैं। तो फाइबर अगर आप सोचें कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, जैसे हम ये जो कपड़े पहन के बैठे कपड़े जो है, ये कॉटन के सीड के अंदर आपने देखा होगा फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक बॉक्स है उसके अंदर आप देखेंगे कुछ चंद एक प्लांट्स हैं जिसके अंदर हैंड, फ्लैक्स है, जूट है, फ्लैक्स का जिक्र नहीं है, जिनके अंदर रोब्स बनती हैं, तो ये सब फाइबर्स होते हैं, ये सब फाइबर्स होते हैं जिनके अंदर ऐसे धागों से जैसे हमारे कपड़े भी बनते हैं, सेल्यूलोज के फाइबर्स, इसी तरह से जैसे आपको पता है कि जो लाइक रोब्स जो है नहीं है, प्लांट, प्लांट का सही नाम है HEMP, हेम नेम का कोई प्लांट ही नहीं है, HEMP ये सही है, HEM हैम वो कोई प्लांट भी नहीं है, सही लगता है HEMP हैम। हैम फ्लैक्स, फ्लैक्स हमारे बुक में नहीं है, इसके भी फाइबर्स होते हैं। एक ज्यूट, ज्यूट उसके भी फाइबर्स होते हैं, जिसमें अक्सर आपने देखा होगा अनाज के लिए जो बोरियां होती हैं या उनको जैसे स्टिचिंग करने के लिए और धागे जैसे होते हैं वो सब जैसे इन्हीं प्लांट से बनते हैं, इन्हीं प्लांट से बनते हैं। वाई उनकी नेचर क्या होती है, उनकी नेचर होती है ये इलांगेटेड इन शेप होते हैं, टेपर्ड और नैरो होते हैं, डेड सेल होते हैं, और आगे जैसे यकीनन जब पहले भी हमने पढ़ा है कि वाल्स रेगुलरली थिक होती है तो ये यानी इनमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, काफी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं। आप देखें जब ये इस तरह से थिक जो रोप से बन जाती है, शिप को भी बांधने में जैसे एक रोप का ही किरदार होता है, इतनी ज्यादा जो स्ट्रेंथ या ताकत बिकॉज ऑफ इनकी सेकेंडरी वाल्स जो है उनके साथ लिग्निन डिपॉजिट। स्किल रेट के हवाले से जैसे हमारे बुक के अंदर एक टर्म है कि अन ब्रांच, ये अन ब्रांच जो होते हैं अन ब्रांच स्किल रेट्स आर कॉल्ड स्टोन सेल। हम आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन के अंदर वाल्स जो बहुत ज्यादा थिक होती है और खास पे जो बादाम है या फ्रूट है उनका कवर आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा हार्ड
अगर आप उनको जैसे बताए ये इतनी ज्यादा जो नट शेल्स हैं वो सब स्टोन सेल अगर देखा हो उस ये कि हैमर भी मारेंगे तब भी जैसे वो ब्रेक नहीं होती। वाई? बिकॉज दे आर कंपोस्ट ऑफ स्टोन सेल्स, ये स्टोन सेल्स के बने होते हैं। इसी तरह से उसके अंदर भी आपने देखा होगा ऐसी डॉट्स जो होती हैं कवर के ऊपर, तो इन्हें भी कहते हैं पिट्स कहते हैं। तो ऐसी पीच पिट ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, जिससे स्केल रेड का एक टाइप स्टोन सेल का होता है। वेरी सिंपल है, फाइबर और स्केल रेड। तो नेक्स्ट जैसे ये इलस्ट्रेशन हुई फाइबर और स्केल रेड के हवाले से, जैसे ये फाइबर है इलांगेटेड है, टेपर्ड एंड है, और स्केल रेड जैसे इसके अंदर ये भी जैसे देखिए ड्यूमन जो बहुत ही कम है, प्रोटोकॉल नहीं है तो डेड है। इसी तरह से ठीक है, लेकिन भी डिपॉजिट बहुत ही thick wall से लिग्निफाइड जैसे जैसे डिस्टिंग्विशिंग फॉर्म में फाइबर, और जैसे आप इसके लिए को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, जैसे फाइबर्स आर एलोंगेटेड और टेपरिंग एंड है। फाइबर्स आर एलोंगेटेड होते हैं और टेपरिंग एंड है। टेपरिंग की मीनिंग जैसे अभी हमने पढ़ी पॉइंटेड और नैरो है, ह्यूमन अंदर बहुत ही कम होता है। जनरली ये अनब्रांच्ड होते हैं। ऐसा डिफरेंस हमारे बुक में तो नहीं है, पर आप थोड़ी सी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी इसी के मुकाबले में अगर देखा जाए स्किल रेड हमारे बुक के अंदर जैसे अन ब्रांच लिखा हुआ है, पर रेफरेंसेस के अंदर कुछ इनके जो है ब्रांच होते हैं, तो आप इनको याद नहीं करेंगे, याद आप की पॉइंट या मेन पॉइंट करेंगे अन ब्रांच। ठीक है, तो ये जो जरा शार्ट होते हैं वो लॉन्ग थे, और इसी तरह से ये अन ब्रांच जो होगी उन्हें हम कहते हैं स्टोन सेल कहते हैं। काफी सारे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे बुक में हमारे नहीं है, चंद एक एग्जाम्पल। जैसे एक फाइबर्स होते हैं जो फ्लैक्स हैम्प और जूट में जिससे रोप्स बनते हैं। एक ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी लीफ के भी फाइबर्स हैं, जैसे एक अबे का प्लांट है, एक बनाना की जैसे वैरायटी है, उसकी फाइबर उसके लीव्स में से भी फाइबर्स बनते हैं। दुनिया के फिलिपीन टाइप मुल्क के अंदर उसमें धागे बनते हैं। हमारे ये काम की चीजें नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सीड हेयर जैसे कॉटन क्रॉप होता है, फसल होता है, आपको पता है उनके सीड के बाहर जो फाइबर होते हैं ये भी जैसे लाइक फाइबर्स होते हैं, उनमें से जैसे कपड़ा बनता है। ये जैसे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है इन फाइबर्स का होता है। ठीक है, अब हम जैसे थोड़ी सी स्टोन सेल की पॉइंट्स को देखेंगे। स्टोन सेल के हवाले से देखा जाए तो ये स्केल रेट्स वेरी ऑफ्टन इरेगुलर शेप होती है। कोई जैसे एक रेगुलर टाइप की जैसे शेप हो वो नहीं है, इरेगुलर शेप होती है। अनब्रांच स्केल रेट को स्टोन्स कहते हैं। कहाँ पे कॉमन होते हैं? नट्स। नट्स का मतलब होता है ये जो ड्राई फ्रूट्स जिनको हम खाते हैं जो कवर के अंदर बंद होती है उन्हें हम जनरली नट्स कहते हैं। नट मीन्स सुपारी नहीं, ठीक है ना। नट का मतलब होता है ऐसे जो ड्राई फ्रूट जो कवर के अंदर, हार्ड कवर के अंदर जो बंद होते हैं उन्हें हम कहते हैं नट्स कहते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से सीड का कोट होता है, उसके अंदर भी जैसे स्टोन सेल्स होते हैं, जैसे हमने इमली का एग्जाम्पल दिया। इसी तरह से जो बॉक्स की जो पॉइंट थी, बॉक्स जो हमारे बुक के अंदर कभी कभार बॉक्स के भी सवाल थोड़े थोड़े से इंपॉर्टेंट होने, बॉक्स समझ लें जो नेक्स्ट पेज पे जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर स्केल इनकाइमा एक हैम प्लांट, जूट प्लांट और फ्लैक्स फ्लैक्स भी है, जिसके वजह से लाइक जो रोप्स बनाने में इन प्लांट्स का किरदार होता है, इनमें से रोप्स बनती है। इसी तरह से जो नट शेल्स हैं, आउटर कवरिंग ऑफ पीच पिट एंड गिरती टेक्सचर ऑफ पियर। गिरती लफ्ज की मीनिंग होती है जब भी हम जैसे पियर फ्रूट को खाते हैं उसके अंदर में थोड़ी सी एक हार्ड जैसे फ्रूट का पार्ट होता है, चबाने से थोड़ा सा ये ऐसे महसूस होगा, थोड़ी सी कंकर या रेत की तरह जो फीलिंग होती है हार्ड नेचर होने की वजह से। जैसे ये पियर फ्रूट है, और पियर फ्रूट जैसे इसके अंदर स्टोन सेल्स जो मौजूद है पियर फ्रूट के अंदर, जो गिरटी टेक्सचर है वो इन स्टोन सेल्स की वजह से होती है।
गिरिटी टेक्सचर। हालांकि जो एप्पल होते हैं उनके अंदर भी ऐसे स्टोन सेल्स होते हैं, पर उनके अंदर इतनी ज्यादा गिरिटी टेक्सचर उसका नहीं होता है। और इसी तरह से जो ये आप अखरोट है तो उसका जो ये कवर है और उसके अंदर ये एडिबल पार्ट यकीनन मौजूद है। तो ये जो हार्ड कवर है ये किसका बना होगा? यकीनन स्टोन सेल का बना होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है और भी जैसे कई ड्राई फ्रूट्स, ये सब नट्स है, नट्स है, इनको हम नट्स कहते हैं। ये भी नट्स है। ये क्या है, कौन सा फ्रूट हो सकता है? अंदर जो एडिबल पार्ट मौजूद है, तो इसकी भी ये, इसे भी नट्स कहते हैं। और ये यकीन बादाम हो, इसके अंदर जो डॉट्स पड़ी है इन्हें पिट्स कहते हैं। इनके अंदर जो ऐसी डॉट्स होते हैं इन्हें पिट्स कहते हैं। और यकीनन ये अखरोट है, अंदर उसका दिमाग मौजूद है। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, जैसे दिमाग तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, वरना जैसे बातें हवा में उड़ जाती थी। इसी तरह से एक जैसे पीच पिट, ये पिट्स, जैसे पीच या आड़ू जैसे होता है ना, वो उसकी जैसे हम ये फ्रूट खा लेते हैं, अंदर जो सीड होता है, सीड के अंदर ऐसे जो आपको डॉट्स और इसके अंदर डिप्रेशन थोड़ी सी नजर आएंगी, जिन्हें कहते हैं पीच पिट कहते हैं। तो पीच पिट जैसे हमारे बुक के अंदर बॉक्स के अंदर जस्ट लफ्ज लिखा हुआ है। और इसी तरह ये जो भी पीच ये पिट्स है, पीच नहीं बट पिट्स है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं हमारे बुक के अंदर जाइलम एंड, फिर जाइलम का भी जिक्र है। जाइलम का क्यों जिक्र है? जैसे सपोर्ट के अंदर आप जैसे देखें, बिग ट्री का हमने एग्जाम्पल लिया था। बिग ट्री जो जिसके अंदर वुडी ट्रंक होता है उसका एग्जाम्पल लिया था कि ये पूरे ट्री का वजन जो है ये बर्दाश्त करते हैं। कैसे? बिकॉज इनके अंदर आपको पता है जाइलम वेसल भी होती है। जाइलम के जरिए क्या? जाइलम के जरिए वाटर और मिनरल्स की जो कंडक्शन होती है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जाइलम किसका बना हुआ? जैसे आपको पता है जाइलम के अंदर तो बाय द वे 4 किस्म के सेल होते हैं, पर 2 ऐसे टाइप होते हैं जिनके जरिए वाटर की कंडक्शन होती है, मिनरल्स की कंडक्शन होती है। तीन होते हैं, जैसे एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेसल एलिमेंट्स कहते हैं, दूसरे होते हैं ट्रैकेट्स कहते हैं, जिन्हें सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। कैसे? बिकॉज इनके अंदर एक तो काम हुआ वाटर एंड मिनरल की अपवर्ड डायरेक्शन में कंडक्शन करना, प्लस में इनकी वाल्स जो आपको पता है ये नॉन लिविंग होती है, वाल्स थिक होती हैं, स्किल एंड काइमा के जो सेल्स होते हैं, इस वजह से एक एडिशनल काम भी करते हैं। बिकॉज ये जस्ट पाइप की तरह होते हैं, अंदर पाइप की तरह होते हैं, तो यकीनन इनका एक रोल वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन के अलावा सपोर्ट का भी बनता है। इस वजह से इस सेक्शन के अंदर, सपोर्ट के सेक्शन के अंदर इनको रखा गया है जाइलम को। जैसे टाइप होता है नेचर होती है, जैसे पाइप होते हैं हम उनको रखते जाते हैं। वेसल एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है, ये थोड़े से वाइडर होते हैं, और ये जो है जिन्हें हम कहते हैं ट्रैकेट्स कहते हैं। आगे एक दो टॉपिक हैं जिनमें उनकी डिटेल है, पर हम जैसे अगेन इसकी इलस्ट्रेशन के जरिए जैसे इनका दोनों का डिफरेंस जैसे नोट कर सकते हैं। जैसे ये ट्रैकेट्स हैं, ट्रैकेट्स आपको पता है कि इनकी एंड्स जो नैरो है, जैसे एक ट्रैकेट दूसरा ट्रैकेट। पिट्स भी होती हैं, डिप्रेशन और खड्डे या गड्ढे। और जो दूसरे जो लाइक वेसल एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल ओपन पाइप की तरह होते हैं, ओपन पाइप की तरह होते हैं। डायमीटर भी जरा इनका बड़ा होता है, तो ये एंड टू एंड कनेक्टेड है। पिट्स भी होती हैं। बहरहाल 2 पॉइंट है सिर्फ हमारे बुक के अंदर, 2 पॉइंट्स हैं, ट्रैकेट्स और वेसल के हवाले से। अगेन एक और इलस्ट्रेशन जैसे आप देखें, दोनों में फर्क आपको मालूम हो जाएगा। जैसे ये वेसल मेंबर्स और वेसल एलिमेंट्स हैं, और ये ट्रैकेट्स है। ट्रैकेट के अंदर जो मेन पॉइंट है इसके अंदर दे हैव टेपर्ड और नैरो एंड, और ये इलांगेटेड होते हैं। टेपर्ड और नैरो एंड है और इलांगेटेड है, और वाटर और मिनरल की कंडक्शन इस तरह से करते हैं। पर जो वेसल एलिमेंट्स होते हैं, तो वेसल एलिमेंट्स यकीनन थोड़े से ओपन पाइप की तरह होते हैं और एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। एसटीबी की पॉइंट्स पे आएंगे, सिंटेक्स बोर्ड की पॉइंट्स पे। तो जैसे ट्रैकेट्स अभी हमने देखा कि इलांगेटेड है। इलांगेटेड की मीनिंग है लंबाई जरा उनकी ज्यादा, टिब्यूलर इन नेचर, ट्यूब की तरह होते हैं।
हैवीली लिग्निफाइड, यानी लिग्निन की डिपोजिशन होती है। और यू नो वेरी वेल कि जब लिग्निन की डिपोजिशन होती है तो वो जरा हार्ड हो जाती है। और ये यकीनन जैसे मैच्योरिटी के टाइम पे डेथ हो जाती है तो ये डेड सेल है। और इनकी जो शेप होती है वो स्पिंडल होती है। स्पिंडल शेप की मीनिंग होती है जिनकी एंड्स आर पॉइंटेड, जो नैरो और टेपर्ड एंड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पिंडल शेप कहते हैं। काम इनका क्या है? काम तो एक जैसे मेन काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल होता है। प्लस में जैसे ये लिग्निफाइड वाल डेड होने की वजह से सपोर्ट का भी काम करते हैं, दोनों काम। जैसे जैसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं उसमें वाटर और मिनरल की कंडक्शन, पर सपोर्ट चैप्टर के अंदर एक और एडिशनल फंक्शन भी पढ़ेंगे कि लाइक क्योंकि ये इनकी वाल्स थिक होती हैं, डेड हो जाते हैं, लिग्निन डिपॉजिट होता है तो सपोर्ट भी देंगे। इसी तरह से जो दूसरे जो ट्रैकेट्स के बाद जैसे वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट्स कहेंगे तो ये एंड टू एंड है, वाइडर भी है, एंड टू एंड है और वाइडर भी, पाइप की तरह। वेसल्स आर लाइक ट्रैकेट, ट्रैकेट की तरह, बट नो ट्रांसवर्स वाल, यानी उसके अंदर क्या था जैसे ट्रांसवर्स वाल थी, नैरो और टेपर्ड एंड थी, इस तरह से नहीं, ओपन वाटर पाइपलाइन की तरह। और एंड टू एंड प्लेस है। एंड टू एंड का मतलब होता है ये जो ज्वाइंट एंड टू एंड, एक जैसे वेसल मेंबर दूसरा तीसरा इस तरह से एंड टू एंड ज्वाइंट कनेक्टेड होते हैं और देन एक ओपन पाइपलाइन की तरह वर्क करता है। और they are also found in xylem and acting like trachea। acting like trachea का मतलब होता है जैसे वाटर और मिनरल की कंडक्शन प्लस जैसे ट्रैकेट्स का जो काम था वो इससे इसका सेकेंडरी ग्रुप और न्यू प्लांट निकलता है उससे हम कहते हैं सीडलिंग कहते हैं। यंग न्यू प्लांट जो सीड में से निकलता है उसे हम कहते हैं सीडलिंग कहते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। और जो प्रोसेस होगा जिससे सीड में से सीडलिंग बनता है उस प्रोसेस को कहेंगे जर्मिनेशन। जर्मिनेशन ऑफ सीड के नतीजे में एक सीडलिंग बनता है। और आपको पता है वक्त गुजरने के साथ साथ अब इसके अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी, मैच्योर और एडल्ट साइज तक पहुंचेगा। मैच्योर और एडल्ट साइज तक पहुंचेगा तो ग्रोथ के लिए हर एक साइड से ग्रोथ नहीं होती है, उसकी ग्रोइंग पॉइंट्स होती हैं। ग्रोइंग पॉइंट्स होती है, एक रूट टिप पे होती है और दूसरी होती है शूट टिप पे होती है, जिन्हें कहते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स। इन्हें हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल रेफर्स टू अपेक्स। अपेक्स का मतलब होता है टिप। एक रूट की टिप वहां पे मेरिस्टेम है और एक शूट की टिप है वहां पे भी मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम लफ्ज की मीनिंग होती है जिनमें सेल डिवीजन की सलाहियत हो, जिनमें माइटोटिक सेल डिवीजन हो। तो आपने जैसे अगर रेगुलर क्लासेस में चैप्टर 5 पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने देखा है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए पहला स्टेप कौन सा होता है, यानी सेल डिवीजन होनी चाहिए। तो सेल डिवीजन किन रीजन में होगी? जो जो इनके टिप्स होते हैं, टिप्स को, ऐसी टिप्स को क्या कहेंगे? मेरिस्टेम कहेंगे। टिप पे है तो एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल लफ्ज किसको शो करता है? अपेक्स को शो करता है। अपेक्स दैट इज द टिप। एक रूट टिप होती है, दूसरी शूट टिप होती है। तो इस प्राइमरी ग्रोथ के नतीजे में, प्राइमरी ग्रोथ के नतीजे में इंक्रीज इन लेंथ होगी, इंक्रीज इन लेंथ होगी। साथ साथ में जैसे ये प्राइमरी ग्रोथ के रिजल्ट में लीव्स भी बनते हैं, ब्रांचेस भी बनती हैं, इसके अंदर जैसे फ्लावर भी लगते हैं। ये सब प्राइमरी ग्रोथ का नतीजा होता है। ये सब जो है प्राइमरी ग्रोथ का नतीजा होता है। जिस तरह से प्लांट का कद बड़ा होता जाता है ये प्राइमरी ग्रोथ है। पर कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं आपने देखे हैं, जैसे बिग ट्रीज का एग्जांपल लेते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता थिकनेस सारा डायमीटर में इंक्रीज होती जाती है।
थिकनेस और डायमीटर में इंक्रीज होने के, थिकनेस और डायमीटर में इंक्रीज होना, या जिस तरह से इसे गिर्थ भी कहते हैं, गिर्थ में विड्थ में जो इंक्रीज होती है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी। नोट किया कि प्राइमरी ग्रोथ तो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है, सेकेंडरी है बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, और लेटरल मेरिस्टेम के अंदर कैम्बियम और होती है, वेस्कुलर कैम्बियम और कार्प कैम्बियम जो लेटरल मेरिस्टेम है, इनकी एक्टिविटी की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो जैसे आपने नोट किया, वेरी सिंपल, वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता तो ये थिकनेस क्यों बढ़ी है, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है, बिकॉज एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं, एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरा होता है कार्प। एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरा होता है कार्पियम होता है। अब हम देखेंगे कि वेस्कुलर, पहले वेस्कुलर कैम्बियम को देखेंगे क्या होता है, और देन कार्पियम को देखते हैं। जैसे अगर हम किसी भी एक स्टेम का अगर हम सेक्शन करें और उसमें हम देखें क्या क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, तो इसका अगर हम सेक्शन करेंगे तो हमें उसमें कौन सी चीजें नजर आती हैं। सेक्शन करने से सबसे आउटर मोस्ट जो कवर होता है, उसे कहते हैं एपिडर्मिस कहते हैं। द आउटर मोस्ट कवर, उसके अंदर जो सेल्स है वो एपिडर्मिस कहलाते हैं। एपिडर्मिस, नंबर 1 इज एपिडर्मिस। सेंट्रल पार्ट होता है उसे पित्त कहते हैं। सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड पित्त। ये सेंट्रल पार्ट है जिसे पित्त कहते हैं। और इसी तरह से सबसे पहले हमें एक चीज समझते हैं कि दैट इज द वेस्क्यूलर कैम्बियम। वेस्क्यूलर कैम्बियम की ये पूरी रिंग है, वेस्क्यूलर कैम्बियम। वेस्क्यूलर कैम्बियम, वेस्क्यूलर कैम्बियम जो होता है, वेस्क्यूलर पहले बंडल्स के दरमियान होगा। वेस्क्यूलर बंडल्स को हम कैसे समझ सकते हैं, जिसके अंदर जैसे जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं उसे हम कहते हैं वेस्क्यूलर बंडल कहते हैं। इनसाइड जो होगा वो जाइलम होगा, आउटसाइड जो होगा वो फ्लोएम होगा। पित्त की तरफ से जो जाइलम होगा और बाहर होगा वो फ्लोएम होगा। जैसे ये सब फ्लोएम है, पी फॉर फ्लोएम, 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 ये सब फ्लोएम है। और अंदर जो होगा इसके अंदर वो होगा जाइलम। जैसे एक्स फॉर जाइलम, जाइलम जाइलम, दोनों जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यूज हैं। तो ऐसी एरिया, इस एरिया को कहेंगे वेस्कुलर बंडल कहते हैं। वेस्कुलर बंडल जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज है। तो शुरू शुरू में जैसे इस कैम्बियम की डेवलप होने का जो पहला पार्ट होता है उससे हम कहते हैं फेसिक्यूलर कैम्बियम। जैसे आप यहाँ पे आप जो ब्लू कलर की इलस्ट्रेशन दे रहे हैं, तो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान जो एक मेरिस्टेमेटिक जैसे टिश्यू बनता है उसका नेम होता है फेसिक्यूलर कैम्बियम। इस कैम्बियम का नेम है फेसिक्यूलर कैम्बियम। इसे कहेंगे जाइलम और फ्लोएम के दरमियान होगा फेसिक्यूलर कैम्बियम। फेसिक्यूलर कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान फेसिक्यूलर कैम्बियम होगा। जाइलम और फ्लोएम, जितने भी जाइलम और फ्लोएम बंडल मौजूद है उसके अंदर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अब डेवलप पहले स्टेज में होता है जिसका नेम होता है फेसिक्यूलर कैम्बियम। जितने भी वेस्कुलर बंडल पड़े उनके अंदर एक और रीजन मौजूद है, जिसे हम कहेंगे इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। जैसे ये इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, ये सब इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम है। इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। और आगे जैसे क्या होगा कि ये दोनों कैम्बियम फ्यूज हो जाएंगे, एक रिंग बन जाएगी, और उस कलेक्टिव रिंग को हम कहेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। तो सिंपली अगर हम इसे कहें कि वेस्कुलर कैम्बियम कैसे डेवलप, वेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज कॉल्ड एज
वेस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि ये कैम्बियम किसके दरमियान है, ये कैम्बियम है वेस्कुलर टिश्यूज के दरमियान होता है, तो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। शुरू में जैसे जाइलम और फ्लोएम के दरमियान जो कैम्बियम डेवलप हुआ उसे हम कहेंगे फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर। और देन बीच वाले जो एरियाज हैं वेस्कुलर कैम्बियम, जब कंप्लीट रिंग जैसे बन जाएगी तो उसे कहेंगे वेस्कुलर कैम्बियम, कहेंगे उसे हम कहेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ से बनता है, हमारे बुक के अंदर इसकी डिस्कशन है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी वुडी ट्रंक को कट हम करते हैं तो उसके अंदर आपको ऐसे रेडियल डायरेक्शन में आपको रोज नजर आती हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं मेड्यूलरी रे कहते हैं, दीज आर कॉल्ड मेड्यूलरी, मेड्यूलरी रे कहते हैं। और ऐसी जो रिंग्स होती है ना उन्हें हम कहते हैं उन्हें एनुअल रिंग्स कहते हैं, उन रिंग्स को हम कहते हैं ऐसे एनुअल रिंग्स होती है। मैं आपको एक पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, मेड्यूलरी रे हमारे बुक के अंदर जो पॉइंट है, तो जहाँ पे ये मेड्यूलरी रे वाला सेक्शन है, इस मेड्यूलरी रे, अब हम इसका जो अगर मेड्यूलरी रे बनाए तो ये सारे मेड्यूलरी रे होंगे, इस तरह से होंगे तो ये सारे मेड्यूलरी रे होंगे। मेड्यूलरी रे वाले पोर्शन में ये जो कैम्बियम डेवलप होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, मेड्यूलरी रे वाले सेक्शन के अंदर ये जो सेल्स होंगे, ये सेल भी जैसे बुक में हमें लिखा हुआ है, ये सेल जो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनते हैं। मेड्यूलरी रे वाले सेक्शन वाले सेल्स होते हैं, इनमें से आगे जाके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है। कैसे, जिस तरह से आखिरी पॉइंट को हम इसी को नोट करेंगे, मेड्यूलरी रे के जो सेक्शन होते हैं, फ्यू मेड्यूलरी, फ्यू इन विद फ्यूसिफॉर्म इनिशियल, या जिसे हम कहते हैं वेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, और ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाएंगे। तो यानी मेड्यूलरी रे का जो सेक्शन होता है उसी से बनेंगे, क्या बनेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेंगे। और इसी तरह से जो जाइलम या प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान जो शुरू में जो मेरिस्टेम टिश्यू बनेगा उसे हम कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। मेड्यूलरी रे के सेक्शन के साथ जो अब जो बनेगा उसे हम कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। फिर इंटरफेसिकुलर और फेसिकुलर कैम्बियम जब आपस में फ्यूज होंगे तो एक रिंग कंप्लीट बन जाएगी, तो उसे हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। कल हम इससे आगे नेक्स्ट पार कैम्बियम को डिस्कस करेंगे। कड्ड बाबा यार,